साल की सजा जो गैंगस्टर एक्ट में प्रावधान है, 10 साल की सजा का ऐलान किया गया और हिरासत में ले लिया गया है। और एक बड़ा अपडेट आपके सामने रख दे, हिरासत में ले लिया गया है अफजाल अंसारी को। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान होने वाला है। थोड़ी देर में ही सजा का ऐलान हो जाएगा। मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। और अगर इतनी ही सजा होती है अफजाल अंसारी को तो सांसदी जाने वाली है, ये तय है। जिस तरह से इस पूरे मामले में देखिए बहुत लंबा इंतजार किया है परिवार ने, और 15 साल पुराना ये मामला जिसमें 2019 में राहत मिल गई थी दोनों माफिया ब्रदर्स को, क्योंकि ये कहा गया था कि गवाह पलट गए थे, गवाह अपने बयान से पीछे हट गए थे। ऐसे में और गंभीर हो जाता है ये मामला जब एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचता है। और बड़ी बात ये है, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जिसके तहत अब मुख्तार ब्रदर्स भी फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोनू, आपका रुख दोबारा हम करेंगे। इस बीच पूर्व जेलर शिव कुमार अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, दोषी करार दिया गया है, सजा का ऐलान थोड़ी देर में होगा। क्या आपको लगता है मुख्तार के बराबर सजा अफजाल को भी होने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य होगी उसमें, क्योंकि कैसे ही इन लोगों का जिस तरह का माहौल रहा है वहां पर, इनका पूरा ऐसा दबाव बना रहा है। निरंकुश थे, जो चाहते थे वो करते थे। अब समय बदला हुआ है, सरकार बदली हुई है और इस सरकार के अंतर्गत निश्चित रूप से इन पर शिकंजा विधिवत कसा हुआ है। अब इनका जो माफियागिरी के साथ में नेतागिरी भी वास्तव में खत्म हो रही है। शिव कुमार अवस्थी जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो पूर्व जेलर रहे हैं, ये लोग किस तरह से जेलों में भी अपनी मनमानी किया करते थे, वहां पर भी ये लोग कैसे दबाव बनाते थे और कैसे धमकाया करते थे, वो जरा बताइए। मैंने जेल विभाग में 37 साल नौकरी करी है, 37 ईयर। मैं 2013 में रिटायर हुआ हूँ, 10 साल मुझको रिटायर हुए गए। मैंने देखा है, पूरब में भी देखा है, पश्चिम में देखा है। इन लोगों के अंदर मैंने तो मुख्तार अंसारी का जलवा और जलजला लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल और गाजीपुर दोनों में देखा है। गाजीपुर में मेरे सामने तो नहीं रहा है, लेकिन जो माहौल वहाँ का बना हुआ था, वहाँ पर वो मछली का तालाब जिसमें मछली पाली जाती थी, उसको मैंने ध्वंस कराया था, ख़त्म करवाया था, नीलामी करवाई थी। इनका जो मंच बना लगा था, जहाँ दरबार लगाया करते थे, उसको ख़त्म करवाया था। वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बना था, वो ख़त्म करवाया था। अधिकारी डीएम एसपी तक वहाँ बैडमिंटन खेलने आते थे, ये मुझसे पूर्व की बात थी। मैंने वो सब तहस नहस कर दिया था। तो इस तरह से इन लोगों का प्रभाव तो था ही था, प्रभाव था। प्रशासन, देखिए जेलें ऐसी जगह रही हैं जो सही ढंग से नियंत्रण करने की जगह तो यही है, लेकिन जब सत्ता का, शासन का और ऊपर वालों का इस तरह का प्रभाव रहेगा तो जेल अधिकारी भी इस बारे में बिल्कुल शिव कुमार जी, जैसा आपने कहा कि किस तरीके से इन्होंने अपना राज कायम किया था, सरकार से इतर इनकी सरकार चलती थी, जिसमें तमाम जो वर्दीधारी थे वो भी नतमस्तक हुआ करते थे। और गवाहों की अगर बात करें तो आपने वो दौर भी देखा है कि कैसे गवाह पलट जाया करते थे, जिसकी वजह से मुकदमा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता था, ट्रायल फेज में ही रह जाता था, सजा तक पहुंचता नहीं था। लेकिन अब जब सरकार पलटी है तो गवाह सामने आए हैं और गवाही दी है, तभी जाकर उत्थान तो आपने देखा और अब पतन भी हो रहा है। देखिए 2003 में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर मुझ पर रिवाल्वर तान दी थी मुख्तार अंसारी ने, और वो मुकदमा कायम हुआ था आलमबाग थाने में। 2003 की बात है। और 2013 में मैं रिटायर हो गया तो 2014 में मुझको तारीख पर बुलाया गया यहाँ पर, और मुझसे पूछा जा रहा था कि उसने जो आपको पिस्टल तानी थी वो आपको धमकी देने के लिए तानी थी। अब बताइए, को पूछने वाली बात है कि पिस्टल तान देने का मतलब, पिस्टल निकाल लेने का मेरे ऊपर मतलब स्वाभाविक रूप से धमकी ही है। लेकिन उस मामले आप जैसा बता रहे हैं कि इस तरह का एक तरह से दबंगाई थी, दहशत थी। ये अतीक का अपना एरिया होता था, मुख्तार का अपना एरिया होता, पूर्वांचल को बांट रखा था इन सभी ने। तो अब जब ये स्थिति आ गई है कि जब फैसला आ रहा है तो अब और बड़ी खबर आ रही है, हम पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी जो मिल रही है पहले उसका रुख करेंगे। बड़ा अपडेट बता दें आपको, सजा का ऐलान हो गया है, बड़ी खबर इस वक्त की। वैभव का रुख रहे, वैभव ओवर टू यू। जो इंतजार कर रहे थे कि कितने साल की सजा जो है